हाय गाइज, सिनेमैटिक रिएक्शंस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गन्स एंड गुलाब्स के एपिसोड 7 की स्टोरी के बारे में। इसके क्रिएटर्स है राजन डीके और इसमें लीड में है दुलकर सलमान, राजकुमार राव, गुलशन देवैया, आदर्श गौरव जैसे स्टार्स। इसके पहले के एपिसोड की वीडियोस हमने बना रखी है और अगर आपने उन्हें अभी तक देखा नहीं है तो मैंने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से उन्हें देख सकते हो। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 7 को। अब एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं कि गांची साहब को धीरे धीरे होश आ रहा था और महेंद्र और जुगनू गांची साहब को देखने के लिए आए थे, लेकिन जुगनू बाहर ही खड़ा था क्योंकि उसने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया था जिससे उसके पिताजी को उस पर गर्व हो। वो महेंद्र से भी कहता है कि शायद से मैं लायक नहीं हूँ, इसलिए कोई भी मुझे लायक नहीं समझता है। जुगनू महेंद्र से कहता है कि मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ जिससे मेरे पिता मुझ पर गर्व करे, और यहाँ से जुगनू गांची साहब से बिना मिले ही चला जाता है। अब आगे हम अर्जुन को देखते हैं जो एसपी मिश्रा के पास जाता है। वो उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ पार्टनरशिप करें। मेरे पास यहाँ पर गुलाबगंज और शेरपुर दोनों की अफीम मौजूद है और मैं इस अफीम से सुकांतों के साथ डील करने वाला हूँ, लेकिन अफीम जिस जगह पर है वो वहाँ पर सेफ नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उसे सेफ रखने की गारंटी लें और इसके बदले हम दोनों 50-50 के पार्टनर होंगे। ये सुनकर एसपी मिश्रा को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसको तो पैसों से मतलब था। इसके बाद वो सारे अफीम को गोडाउन से निकलवाता है और अब जब एसपी मिश्रा को 50% मिलने वाला था तो वो उस अफीम को एक ऐसी सेफ जगह पर लेके जाता है जहाँ पर कोई भी आ नहीं सकता था और फुल सिक्योरिटी भी देता है। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन की बीवी को अर्जुन पर शक होता है क्योंकि उसके कपड़ों से लड़की वाली परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। इसके बाद हम जुगनू को देखते हैं जो अपने दोस्त निर्मल के घर पर था। वो यहाँ पर उससे बात कर रहा होता है, तभी यहाँ पर जुगनू के कुछ आदमी आते हैं और वो जुगनू को बताते हैं कि जो अफीम अर्जुन ने जब्त किया था उसे एक सेफ जगह पर रख दिया गया है और वो जगह हमें पता है। ये सुनने के बाद जुगनू निर्मल को अपने साथ लेके जाता है। दूसरी तरफ नबीद आत्माराम से बहुत ज्यादा गुस्सा था और वो उस पर बहुत ही बुरी तरह से चिल्ला रहा था। वो आत्माराम से कहता है कि मैंने तुझे पहले टीपू को मारने भेजा था लेकिन वो बच गया, इसके बाद मैंने तुझे गांची साहब को मारने भेजा, वो भी बच गए हैं। तू किसी भी काम का नहीं है, इसीलिए अब मैं दूसरे कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर करने वाला हूँ। ये सुनकर आत्माराम को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो तुरंत उठकर नबीद के पास जाता है और उसे भी 4 कट मारकर मार डालता है। ये बात किसी को भी पता नहीं चलती है और यहाँ से आत्माराम चुपचाप बाहर निकल आता है। आगे हम देखते हैं कि जहाँ पर अफीम रखा गया था वहां पर फुल सिक्योरिटी के साथ एसपी मिश्रा भी मौजूद था, लेकिन ये सारी खबर जुगनू और उसकी गैंग को पता चल गई थी। वो पूरी की पूरी फौज लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है। जुगनू की गैंग के पास बहुत सारे हथियार थे। यहाँ आते ही वो गोलीबारी शुरू कर देते हैं। जो भी सामने आ रहा था वो उसे जान से मार रहे थे, जिनमें बहुत सारे पुलिस वाले मारे गए थे। यहाँ पर एक जोरदार शूटआउट होता है और इसी बीच एसपी मिश्रा को लगता है कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा, इसलिए वो सरेंडर कर देता है। जैसे ही वो सामने आता है उसको देखकर जुगनू को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने धोखा दिया था, इसलिए जुगनू एसपी मिश्रा को जान से मार देता है। जैसे ही वो वेयरहाउस में पहुंचता है उसे पता चलता है कि अफीम का वो ट्रक यहाँ पर नहीं है। इसके बाद अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है 10 घंटे पहले, जहाँ टिप्पू अर्जुन से मिलने आया था। टिप्पू यहाँ पर अर्जुन को बताता है कि गांची साहब धीरे धीरे होश में आ रहे हैं, इसलिए जुगनू ये डील पूरी करना चाहता है, इसलिए वो अपनी पूरी गैंग लेकर माल लेने के लिए आएगा। जुगनू ने आज तक कोई बड़ा काम नहीं किया है और इस डील से बड़ा काम कोई हो ही नहीं सकता, और आपके पास तो बड़ी फौज भी नहीं है जो गांची गैंग को रोक सके। इसलिए वो दोनों यहाँ पर एक प्लान बनाते हैं कि हम एसपी मिश्रा की मदद लेंगे। एसपी मिश्रा जैसे इस माल को दूसरी तरफ शिफ्ट करेगा जुगनू के लोगों को पता चल ही जाएगा, और जब उस जगह पर हमला होगा मैं चुपके से उस वेयरहाउस में घुस जाऊंगा और ट्रक को वहां से निकाल दूंगा। और प्लान के मुताबिक ऐसा ही होता है। टीपू वहां पर बंटी के साथ पहुंच जाता है। दूसरी तरफ वहां पर एसपी मिश्रा और जुगनू की गैंग के बीच लड़ाई हो रही थी, इसलिए टीपू चुपचाप से यहाँ से ट्रक को लेके चला जाता है। और जब जुगनू की गैंग यहाँ पर आती है तो उन्हें ट्रक नहीं मिलता। तो अब अर्जुन के कहने पर टीपू उस ट्रक को एक जंगल में लेके जाता है। यहाँ पर वो कुछ पेड़ पर मार्क्स भी बना देता है जिससे सुकांतों को यह माल ढूंढने में आसानी हो। इसके बाद वो सुकांतों के पास पहुंच जाता है अपने दोस्तों के साथ। यहाँ आने के बाद टिप्पू सुकांतों को उस जंगल का रास्ता और उस ट्रक की लोकेशन भी बता देता है। दूसरी तरफ अर्जुन टिप्पू के फोन का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसके पास एक कॉल आता है वो कॉल को उठाता है, लेकिन ये फोन अर्जुन की वाइफ का था
वो उसे कहती है कि मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, क्योंकि उसे अर्जुन पर शक हो रहा था। तो यहाँ पर अर्जुन कहता है कि मुझे एक जरूरी काम है, और वो फोन कट कर देता है। दूसरी बार जब फोन की घंटी बजती है और अर्जुन जब उसे उठाता है, तो इस बार टीपू का कॉल था। टीपू अर्जुन से कहता है कि काम अच्छे से हो गया है और मैंने सुकांत को ट्रक की लोकेशन भी बता दी है। अर्जुन यहाँ पर पूछता है कि उस शूटआउट में कौन मारा गया, लेकिन टीपू कहता है कि जब गोलीबारी चालू थी तब मैं पीछे से गया था ट्रक लेने, इसलिए मुझे पता नहीं है कि वहां पर क्या हुआ था। अब सुकांत तो अपने लोगों के साथ टीपू ने बताई गई लोकेशन पर पहुंचता है, लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद सुकांत को टीपू का ट्रक नहीं मिलता है। जहां उसने लोकेशन बताई थी वहां पर ट्रक नहीं था। इसके बाद कहानी फिर से फ्लैशबैक में पहुंचती है और करीब 30 मिनट पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब यहाँ पर अर्जुन सर के पास एक और कॉल आया था, और इस बार फोन आया था आत्माराम का। इस फोन पर आत्माराम ने कुछ ऐसी बात कही थी कि ना चाहते हुए भी सुकांतों से पहले अर्जुन को उस ट्रक को वहां से निकालना पड़ा, इसीलिए सुकांतों को वहां पर टीपू का ट्रक नहीं मिल पाया। अब 5 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां हम नन्नू और उसके दोस्तों को देखते हैं। यहाँ पर नन्नू गंगाराम से गुस्सा तो था, लेकिन थोड़ी देर बाद ये दोस्त बन जाते हैं और अब वो डिसाइड करते हैं कि ज्योत्सना को वो जरूर मनाएंगे। इसलिए वो ज्योत्सना के लिए एक लेटर लिखते हैं, लेकिन गंगू यहाँ से कुछ जरूरी काम है कहकर चला जाता है और नन्नू का दूसरा दोस्त नन्नू को कहता है कि तुम ज्योत्सना को रैप गा कर मनाओ। ज्योत्सना जब स्कूल से वापस लौट रही थी तब यहाँ पर नन्नू माफी वाला रैप गाकर उसे मनाता है, लेकिन थोड़ी देर में यहाँ पर कुछ लोग आते हैं और ज्योत्सना को किडनैप करने लगते हैं। यहाँ पर नन्नू उसे बचाने की कोशिश करता है, तो वो लोग नन्नू को भी पकड़ लेते हैं। ये देखकर गंगाराम और उसका दोस्त उस गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। थोड़ी दूर तक पीछा करने के बाद उन्हें चंद्रलेखा मिलती है और गंगू से बताता है कि कुछ लोग ज्योत्सना और नन्नू को किडनैप करके लेके गए हैं, और यहाँ पर चंद्रलेखा अपनी लूना के साथ उस गाड़ी का पीछा करने लगती है। ये उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर किडनैपर्स की गाड़ी खड़ी थी। चंद्रलेखा यहाँ पर गंगू के दोस्त को कहती है कि तुम जाओ जल्दी से पुलिस बुलाकर लाओ। वो लड़का लेखा की लूना लेकर चला जाता है। यहाँ पर आत्माराम भी था, जो कि अपनी गाड़ी लेकर कहीं पर जा रहा था। इसके बाद हम ज्योत्सना और नन्नू को देखते हैं, जो उस सुनसान खंडर में थे, और इस खंडर के बाहर हम लेखा और गंगू को देखते हैं। गंगू यहाँ पर लेखा से कहता है कि हम उन पर अटैक कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास गन है। लेखा उससे पूछती है कि तुम्हारे पास ये गन कैसा है, तो गंगू कहता है कि जब बाबू टाइगर मारा गया था तब उसने मुझे उसकी गन का रास्ता बताया था, इसलिए ये गन मेरे पास है। लेकिन लेखा यहाँ पर उसे कहती है कि इस गन को हम यूज नहीं करने वाले हैं, इसलिए इसे छुपा के रखो। अब आगे हमें पता चलता है कि ज्योत्सना को आत्माराम ने किडनैप किया था और अर्जुन को कॉल करके उस ट्रक को अपने पास लाने को कहा था। यहाँ पर अर्जुन समझ गया था कि यह काम किसने करवाया होगा। वो समझ गया था कि यह काम धीरज ने करवाया है। फिर इसके बाद 8 घंटे पहले का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर धीरज आत्माराम से मिला था। वो आत्माराम से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ काम करोगे, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। आत्माराम धीरज से हाथ मिला लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गंगू और लेखा को आत्माराम के लोगों ने पकड़ लिया था। उनके सामने आत्माराम भी खड़ा था। वो उन्हें मारने ही वाला था, तभी गंगू अपने पॉकेट से गन निकालता है और वो यहाँ पर आत्माराम को गोली चलाने ही वाला था, लेकिन यहाँ पर आत्माराम भी अपना चाकू निकाल लेता है। यह देखकर गंगू गोली चला देता है, लेकिन फायरिंग के झटके से वो दूर जाकर गिरता है। और फिर कहानी एक बार फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर जुगनू को अफीम का ट्रक नहीं मिला था, लेकिन उसे निर्मल की लाश मिल गई थी। वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा रोता है, क्योंकि निर्मल उसका इकलौता दोस्त था। यहाँ पर जुगनू बहुत ही ज्यादा उदास था, क्योंकि उसने अपने दोस्त को खो दिया था। वो यहाँ से सीधा उस ढाबे के पास जाता है, जहाँ पर उसे सुकांतों की पूरी गैंग नजर आती है। यहाँ पर जुगनू अपने आदमियों को सुकांतों के ऊपर हमला करने को कह देता है। यहाँ पर दोनों गैंग के बीच जोरदार गोलीबारी होती है, और इस गोलीबारी में दोनों गैंग एक दूसरे को मार देती है, और इस गोलीबारी में सिर्फ जुगनू बचता है, जिसने कुछ भी नहीं किया था। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और हम गंगू को देखते हैं, जो नीचे गिर गया था। ये देखकर आत्माराम डर गया था। अब लेखा गंगू को लेकर भाग जाती है, और इनके साथ ज्योत्सना और नन्नू भी थे। लेकिन जैसे वो भागते हैं, आत्माराम आकर खड़ा हो जाता है। वो धीरे धीरे इनके नजदीक आ रहा था, क्योंकि वो सबको मारने वाला था। लेकिन तभी यहाँ पर टीपू अपनी वैन लेके आता है, और अनजाने में वो आत्माराम को उड़ा देता है। इस वजह से आत्माराम दूर जाके गिरता है। ऐसा लगता है जैसे आत्माराम मर गया है। अब फिर से हमें एक फ्लैशबैक की स्टोरी देखने को मिलती है, जहाँ टीपू अपने वैन में जा रहा था,
लेकिन तभी उसे गंगाराम का दोस्त नजर आता है जो लेखा की लुन्ना लेकर पुलिस वालों के पास जा रहा था। गंगू का दोस्त टीपू को सब कुछ सच बता देता है और इसी वजह से टीपू अपनी वैन को लेकर फुल स्पीड में उस जगह पर पहुंच जाता है और आत्माराम को अपनी वैन से उड़ा देता है। इसका मतलब टीपू ने ही आत्माराम को मारा है। इसके बाद वो सभी लोगों को लेकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी आत्माराम के लोग इन पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिनका ये बहादुरी से सामना तो कर रहे थे, लेकिन इनका निशाना नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद यहाँ पर ट्रक लेकर अर्जुन आ जाता है। अर्जुन यहाँ पर आते ही गोलियां चलाने लगता है और सभी लोगों को मार देता है। अब अर्जुन यहाँ पर टीपू और अपनी बेटी ज्योत्सना से मिलता है। सभी लोग अब सेफ थे, लेकिन तब यहाँ पर अर्जुन को पता चलता है कि धीरज वो ट्रक लेके जा रहा है। तब यहाँ पर अर्जुन तुरंत धीरज के पास पहुंचता है और इनके बीच एक तगड़ी फाइट होती है। दोस्तों, धीरज नहीं चाहता था कि अर्जुन डायरेक्ट प्रताप से डील करे, क्योंकि इन दोनों के बीच धीरज था और अगर अर्जुन डायरेक्ट प्रताप से हाथ मिलाएगा तो इसको एक भी पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए अब वो पूरी अफीम को लेना चाहता था। दूसरी तरफ टीपू सारे लोगों के साथ था। तभी यहाँ पर गंगाराम टीपू को एक गन देता है और कहता है कि ये गन तुम्हारे पिताजी की है और उन्होंने मेरे कान में एक बात बोली थी, लेकिन इतने लड़ाई झगड़े के बाद मैं उस बात को भूल गया हूँ। लेकिन जैसे वो बात मुझे याद आएगी मैं तुम्हें वो बता दूंगा। इसके बाद वो यहाँ से जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन ने धीरज को मात दे दी थी। अब टीपू और सभी लोग जाने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि आत्माराम यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब आत्माराम अभी जिंदा है और 7 जिंदगियों के वरदान वाली बात सच थी। तो अब टीपू सभी को भेज देता है और खुद अकेला आत्माराम का सामना करने चला जाता है। आत्माराम यहाँ पर टीपू को पकड़ लेता है और उसे 4 कट मारने वाला होता है और जैसे वो 3 कट मारता है टीपू आत्माराम को धक्का दे देता है और अब जैसे ही आखिरी कट मारने के लिए आत्माराम आगे बढ़ता है, टीपू अपने पॉकेट से अपने पिताजी की गन निकालता है और आत्माराम को गोली मार देता है और गोली लगने की वजह से आत्माराम दूर जाके गिरता है और वो एक बार और मारा जाता है और टीपू की हालत भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी। इसलिए सभी लोग टीपू को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में टीपू लेखा को रस्सी देता है 50 किलो अफीम की और उससे कहता है कि मैंने मेरे पिताजी और दोस्त का बदला ले लिया है। इतना कहकर वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हम जेल में प्रताप को देखते हैं, जिसके पास अर्जुन का कॉल आया है। यहाँ अर्जुन प्रताप से कहता है कि मैं तुझे अब कुछ भी नहीं देने वाला, क्योंकि तूने मेरे साथ गद्दारी की है, इसलिए तुझे जो करना है वो तू कर सकता है। इतना कहकर अर्जुन कॉल कट कर देता है। वही यामिनी भी अर्जुन से मिलने आती है। वो यहाँ पर उनकी पिक्स के नेगेटिव्स अर्जुन के हवाले कर देती है और कहती है कि आज के बाद तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी अर्जुन यामिनी से कहता है कि मैं मेरी वाइफ को सब कुछ सच सच बताने वाला हूँ, लेकिन यामिनी अर्जुन से कहती है कि तुम्हें सच बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अपनी वाइफ से प्यार करते हो और अगर तुम अपनी वाइफ को सच बताओगे तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। अब आगे हम हॉस्पिटल में एक औरत को देखते हैं जो कोई और नहीं जुगनू ही होता है। वो अपने पिताजी गांची साहब से मिलने जाता है हॉस्पिटल में और उनसे कहता है कि अब गुलाबगंज में वो होगा जो मैं चाहती हूँ और यहाँ पर जुगनू अपने पिताजी को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ हम आत्माराम को देखते हैं जो वापस जिंदा हो गया था और इसी सस्पेंस के साथ ये सीरीज यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी गन्स एंड गुलाब सीरीज। आपको ये सीरीज और हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं आप सभी से आपके अपने चैनल पर किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर। हिलने की कोशिश की तो तेरे अंडों का ऑमलेट बना दूंगा।